आप सबको जय मसीह की। आज फिर से एक और संडे है जब हम लोग अपने अपने घरों पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी भी हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में है और आने वाली 3 तारीख तक हम लोगों को इस सिचुएशन में रहना होगा। और उसके बाद आगे का परमेश्वर के हाथों में है कि वो लॉकडाउन खुलता है कि नहीं। तो आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं और वचन को सुनते हैं, तो आज हम सब जानते हैं कि ईस्टर के बाद का दूसरा इतवार है, रविवार है। और आज की जो थीम है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। और जो इस थीम के लिए या इस आज के जो वचन के लिए जो सेक्शन लिया है वो है लूका की इंजील, लूका का सुसमाचार, उसका 24 बाब और उसकी 13 से 35 आयत तक। और उसमें आज हम ध्यान चिंतन करेंगे। और इस वचन में ऐसा लिखा है कि उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उन्हें पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास खड़े होकर यह सुनकर उनसे क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उससे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाए। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वह यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा है कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियो, क्योंकि अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वह उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। यह कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये आज का ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। परमेश्वर के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे। तो आज की जो, जैसा मैंने पहले बताया, हमारी थीम है कि यीशु के पुनरुत्थान के गवाह। तो जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो फिर से जी उठा, तो हम ये देखते हैं कि जब ईस्टर से हम देखते आ रहे हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर वो दिखाई दिया और वो उसकी दिखाई देने के गवाह ठहरे। तो जब हमने सबसे पहले ईस्टर पे हमने देखा कि वो किस तरह से
मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया और बाद में और लोगों को दिखाई दिया। और उसके बाद पिछले हफ्ते में हमने देखा कि वो उन चेलों को जो एक कमरे में बंद थे, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था, और वो वहाँ पे उनके बीच में प्रकट हुआ और उनको दिखाई दिया। और बाद में फिर वो थोमा को, जो विश्वास नहीं करता था, उसको भी दिखाई दिया। और आज फिर से हम उसके जी उठने के गवाहों के रूप में उन दो व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं जो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, और उनके बीच में यीशु मसीह आ गया और उनसे उनसे बातचीत की और उनको भी वो दिखाई दिया। तो आज जब हम इस वचन पे विचार करेंगे तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वो जो दो व्यक्ति इमाउस को जा रहे थे, उसमें से एक का नाम क्लोपास था और दूसरा व्यक्ति, उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम हमें नहीं बताया गया। और ये जो सेक्शन है, या जो इस हम कह सकते हैं जो घटना है, वो सिर्फ हमें लूका के इंजील में मिलती है। लूका के इंजील में हम इसको देखते हैं और लूका ने इसका वर्णन हमें दिया है। तो ये दो व्यक्ति जो चले जा रहे थे, वो हम ये कह सकते हैं कि वो निराश थे। वो इस बात से निराश थे कि उनका जिसको पर उन्होंने विश्वास किया था या जिसको उन्होंने मसीहा माना था, वो अब उनके बीच में नहीं है। और उसी निराशा में वो आपस में उसके विषय में बातचीत करते हुए लौट रहे थे। और हम भी जब एक इंसानी रूप में भी हम देखें कि जब हम भी निराश होते हैं तो हम भी निराशा में बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं और बातें हमारे दिमाग में नहीं रहती, हम उन्हीं बातों को सोचते हैं। और अगर मैं एक छोटा सी इलिस्ट्रेशन आपको दूँ या एक कहानी बताऊं, तो उसमें एक व्यक्ति था, उसकी वो बहुत क्वालिफाइड था और उसने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, और उस नौकरी के लिए वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं क्वालिफाइड था, उसके एक्सपीरियंस उसके मैचिंग था। और उसने जब इंटरव्यू भी दिया तो उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। तो वो इस बात से बहुत आश्वस्त था, बहुत विश्वास था उसे कि जो नौकरी है वो उसी को मिलने वाली है। और लेकिन वो जिस जगह रहता था उससे उसको दूसरी जगह उस नौकरी के लिए भी जाना था। तो उसने उन इतना विश्वास में था कि मेरे को नौकरी मिलेगी, तो उसने उस दूसरी जगह पर बेटी के लिए एक नया स्कूल भी देख लिया, अपने लिए एक नया घर देख लिया, क्योंकि उसे ऐसा था कि वहाँ जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मुझे वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बच्चे के लिए नया स्कूल भी उसने ढूंढ लिया, जगह भी देख ली रहने के लिए, और उसे पूरा विश्वास था कि उसे नौकरी मिलने वाली है। लेकिन जब उस इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो वहाँ उसको पता लगा कि वो जो नौकरी थी वो किसी और व्यक्ति को दे दी गई। तो वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही निराश हुआ, बहुत ही उसका मन जो था वो दुखी हो गया, और वो इतनी निराशा में चला गया कि वो जो जॉब कर रहा था उसको भी वो सही से नहीं कर पाया, और वो उस नौकरी से भी उसका हाथ धोना पड़ा। तो इसी तरह से जब हम मनुष्यों पे भी निराशा आती है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और निराशा में चले जाते हैं। और वो जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, तो आज जब हम इस वचन से 3 बातें हम सीख सकते हैं कि हमें उस निराशा से बचने के लिए या उस निराशा से पार पाने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा। जिस तरह से ये 2 व्यक्ति भी निराश लौट रहे थे, और हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि जो वचन की तरफ हमें मुड़ना चाहिए। जब हम निराश होते हैं तो हमें सबसे पहले वचन की तरफ जाना चाहिए। और वही चीज़ इस समय हम देखते हैं, यीशु मसीह जब उनको यही सिखाते हैं कि जब वो उनके बीच में आए और आकर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या क्या बात हो गई, तुम क्या बात करते हुए जाते हो। तो जो क्लोपास था उसने उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ। तो वो जब वो अपने धुन में हम कह सकते हैं वो चले जा रहे थे, अपनी जो निराशा थी या जो यीशु मसीह को खोने का जो दुख था वो उसमें थे, और उन्होंने नहीं देखा कि कौन उनके साथ आके बात कर रहा है। और वो उसको, और हम ये भी देखते हैं वचन में ये भी लिखा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई कि वो ना पहचाने। तो वो जब यीशु मसीह को उत्तर देता है क्लोपास के, क्या तू नहीं जानता यरूशलेम, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है और नहीं जानता कि इन दिनों में वहाँ क्या हुआ। तो यीशु मसीह ने फिर पूछा, कौन सी बातें। तो उन्होंने कहा कि यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में समर्थी भविष्यवक्ता था, और बाकी प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उसे मृत्यु की आज्ञा दी और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। और वही हमारे लिए एक आशा था कि हम लोग उस पर आशा लगाए हुए थे कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को 3रा दिन भी हो गया है, और कई स्त्रियां वहाँ पे देख के आई, हमारे साथियों ने भी देखा। तो जब ये सारी बातें यीशु को बता चुके, तो यीशु मसीह ने उनको कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियो, क्योंकि वो। और उसके बाद यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था, और वो फिर वचन से उनको
वो सारी बातें उनको समझाने लगा। और मूसा से लेकर सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके उसने उनको सारे पवित्र शास्त्र उसके बारे में जो बातें लिखी थी उनका अर्थ उनको समझाने लगा। जब वो उनको समझा रहा था और जब वो सारी बातें उनको बताता गया, तो वो उनको वो वचन याद दिला रहा था जो यीशु मसीह जब वो उनके साथ भी थे तो हर समय वो वचन को लेकर बात करते थे और वचन की बात वो बताते थे और वो हर समय कहते थे लिखा है। तो वो उनको, लेकिन उन्होंने वो वचन को वो भूल चुके थे उसके चेले। तो वो उनको उस वचन के बारे में उनको याद दिलाया और वचन पे उनको जो विश्वास कमज़ोर हो गया था वो वचन उनके जीवन में फिर से उसमें विश्वास में लौटने में उनको सहायता की। क्योंकि हम भी जब निराश होते हैं, हम भी जब परेशान होते हैं या हमारे जीवन में निराशा हमें घेर लेती है, तो हम लोग भी दूसरी जगहों पर उस निराशा का हल ढूंढने लगते हैं, अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में, या अपने जिन पे हम विश्वास करते हैं हम उनके पास अपनी निराशा का हल ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन हम वो उसका हल ढूंढने के लिए वचन में नहीं जाते हैं। आपने कई बार शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैंने भी किया है, कि जब हम लोग निराश होते हैं या हम लोगों के जीवन में कोई परेशानी होती है और अगर हम उस समय हम वचन को पढ़ने के लिए खोलें तो हमारा को ऐसा पैसेज हमें मिलता है या ऐसा वचन हमारे सामने खुलता है जो हमें उस समय लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए दिया गया है, या जिस सिचुएशन में हम हैं वो हमारे लिए, ये वचन उसमें हमारे लिए बहुत सहायक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्ग की ज्योति है, तो वो हमें रास्ता बताता है। तो जब हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, तो वो जब अगर हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं तो वो हमें आगे का जाने के लिए रास्ता बताता है। और वो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें उससे जो सामर्थ्य मिलती है, उससे वो हम निराशा से निकलने में हमें सहायता मिलती है। तो इसी तरह से जब वो जो चेले थे, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे, वो उस समय जो निराशा में थे, उस निराशा को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने उनको वचन को याद दिलाया। उसके बाद जब हम दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जब हम निराश हों और जब हम वचन में जाएं तो हमें संगति की ज़रूरत पड़ती है, हमें संगति में जाना ज़रूरी है। जिस तरह से जब वो व्यक्ति जिस गांव में वो जा रहे थे, जहां उन्हें जाना था, वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह और आगे जाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको रोका और उससे कहा कि रुक कर हमारे साथ रह, शाम बहुत हो गई है और हमारे साथ रह और हमारे घर चल। और यीशु मसीह उनके घर गया और उन्होंने उसके साथ खाने के लिए बैठा, और जब उसने धन्यवाद देकर रोटी ली और धन्यवाद दिया और तभी उनकी आंखें खुल गई। तो जब भी हमें भी ऐसी तरह से जब वो लोग फेलोशिप में आए और उन्होंने यीशु मसीह की संगति में आए और उन्होंने उसको पहचान लिया, जब यीशु मसीह ने उनके सामने परमेश्वर को धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा, इसी तरह से हम लोग भी जब परमेश्वर के लोगों की संगति में जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, तो हम अपनी निराशा से या अपने दुख से हम पार पा सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों का ये सोच होती है या बहुत से लोगों को ये होता है कि जब वो दुखी है, निराश है, तो वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनसे बात करें या लोगों के साथ वो मिले जुले, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम संगति में जाएंगे, फेलोशिप में जाएंगे, तो हमारा जो दुख है, तकलीफ है, वो कम होगा और हमारा जो निराशा है वो कम होगी। क्योंकि जब हम अपने साथी विश्वासियों के साथ होंगे तो हमें और ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा हमें वचन में जाने की सामर्थ्य मिलेगी, और हम जो हमारा तकलीफ है या जो हमारी निराशा है वो हमसे दूर होगी और हम एक दूसरे की संगति में परमेश्वर को और भी ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे। क्योंकि यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। तो हमें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरों की संगति में जाने की ज़रूरत है, हमें दूसरों के साथ रहने की ज़रूरत है। जो मसीह के और भी ज़्यादा जो विश्वासी लोग हैं, हम उनके साथ जब समय बिताएंगे तो हमें परमेश्वर के वचन में हमें और ज़्यादा हमें सामर्थ्य मिलेगी और अपनी हम निराशा से पार पा सकेंगे। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि ये जब हम इस वचन से हम सीख सकते हैं कि हमें पुनरुत्थान में हमारे लिए आशा है। और जब हम देखते हैं कि ये जो वचन जो भी हमने पढ़ा, और इसमें हम देखते हैं कि जब वो चेलों के सामने, इमाम के सामने जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया और उन्होंने ये जान लिया कि यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है और उन्होंने इस बात को एक्सपीरियंस किया,
तो उनका जो एक विश्वास था वो एक अलग ऊंचाई पर चला गया। वो इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने आपस में बात करी कि जब वो हमसे रास्ते में हमसे बात कर रहा था और हमें वचन समझा रहा था, तो क्या हमारी जो हमारा मन थे वो उसमें उत्तेजना से ना भर गए। वहाँ लिखा है कि और जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारा मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। तो वो उस बात को याद करने लगे कि जब वो हमसे बात कर रहा था तो हमारे अंदर कितना जोश आ रहा था, उत्तेजना आ रही थी कि हम लोग एक्साइटेड हो रहे थे। और वो अब उस बात को समझ रहे हैं कि जब वो हमसे बात, तो वो यीशु मसीह था जो हमसे बात कर रहा था। तो और हम ये देखते हैं कि वो जो गवाही उनके जीवन में हुई या गवाही उनके सामने आई, जो उनके जीवन से गवाही थी, वो उन्होंने उसके लिए इंतजार नहीं करा कि रात हो रही है, क्योंकि वो शाम हो चुकी थी, हम सब जानते हैं, और रात के खाने के लिए बैठे थे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा चलो सुबह हम वापस यरूशलेम जाएंगे और जाके बाकी लोगों को इस बारे में बताएंगे। वो उसी समय, तुरंत उसी समय खड़े हुए और वापस यरूशलेम की ओर लौट गए। वो जो उनके जीवन में एक जो आश्चर्य क्रम हुआ था, उन्होंने जब यीशु मसीह को अपने सामने देखा तो उन्होंने उस चीज़ को अपने तक ना रखा, बल्कि उसकी गवाही देने के लिए वो उसी समय लौट गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी सुबह जाएंगे या बाद में जाएंगे, जब दिन होगा तब जाएंगे। वो उसी समय उस बात को बताने के लिए वो चले गए। और इसी तरह से जब हम लोगों के जीवन में भी कोई ऐसी बात होती है जो परमेश्वर की तरफ से हमें आशीष मिलती है, या परमेश्वर जब हम पे प्रकट करता है अपनी आशीषों को, तो हमें भी ये उसको अपने तक रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी उसका गवाह बनना है। जिस तरह से जो आज हमारी थीम भी है कि यीशु के पुनरुत्थान के गवाह, तो वो जो सचमुच में वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह थे, और उन्होंने जाकर वो गवाही देने के लिए वो चेलों के पास लौटे। और जब वो चेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर उनके सामने, जब वहां पहुंचे तो वहां पे उनसे पहले ही वो कहते थे प्रभु यीशु सच में जी उठा और शिमौन को दिखाई दिया। तब उन्होंने उन मार्ग में की बातें जो उनके साथ हुई थी, और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय पहचाना। तो ये सारी बातें उन चेलों के साथ शेयर की, उन चेलों के साथ उस गवाही को शेयर किया। तो हमें भी हमारे जीवन में भी ऐसी जो बातें होती हैं या परमेश्वर का जो चमत्कार होता है, तो वो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि जाके लोगों तक पहुंचाना है, हमें भी उसका गवाह बनना है। और आज जब हम ऐसी सिचुएशन में है कि हम लोग में से बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि कब तक घरों में रहना पड़ेगा, कब तक हम परमेश्वर के घर में जाकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रभु बोझ नहीं ले पा रहे हैं, हमारे मनों पर भारी बोझ है। तो ये बोझ भी जब ये खत्म हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, और परमेश्वर पर विश्वास के साथ ये भी प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ये चीज़ खत्म हो। तो हमारी जितनी निराशा है वो सब खत्म होगी, और परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा, और परमेश्वर हमें इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा। तो हम ये याद रखें कि जब भी हम परेशानी में हो, निराशा में हो, तो हमें सबसे पहले हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, उसके वचन की तरफ मुड़ना है, क्योंकि वचन हमारे लिए, मार्ग के लिए हमारी ज्योति है। तो हमें उस वचन की तरफ मुड़ना है। दूसरी चीज़, हमें लोगों के साथ संगति रखनी है। चाहे अभी हम अपने घर में हैं, लेकिन हम संगति बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जूम के द्वारा प्रेयर सेल हम चला रहे हैं। कल शाम को बहुत से लोग उस प्रेयर सेल में जुड़े, हम सब ने मिलकर प्रार्थनाएं की। और कल शुक्रवार को हम लोग उसके लिए मिलते हैं, बाइबल स्टडीज़ के लिए मिलते हैं। तो उसमें भी हम संगति कर सकते हैं, उस समय हम परमेश्वर को दे सकते हैं, बाइबल स्टडीज़ हम ले सकते हैं। तो जितना हमें मौका मिले हम परमेश्वर से जुड़े रहे, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहें, तो हमें उतना ही इस सिचुएशन से निकलने में या सिचुएशन को फेस करने में हमें परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य मिलेगी। और साथ ही साथ हम उसके पुनरुत्थान में विश्वास रखें। जब परमेश्वर ने, हम ये विश्वास रखें कि जब परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिलाया उठाया, तो वो हमें भी उस पुनरुत्थान का रास्ता हमारे लिए भी खुला है कि जब हम इस धरती से जाएंगे तो हम भी परमेश्वर की संगति पा सकते हैं, हम भी उस पुनरुत्थान को देख सकते हैं जो हमें हमारे लिए रख छोड़ा गया, उस उद्धार को देख सकते हैं जो हमारे लिए रखा है। तो जब हम उस उद्धार को पाएंगे तो हमारे जीवन की जितनी निराशा है, जितना भी हमने टफ टाइम अपने जीवन में फेस किया हो, जितना भी हमारे जीवन में दुख आया हो, वो सब हमारा खुशी में बदल जाएगा जब हम उस उद्धार का पाएंगे, बशर्ते हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर
आपके विश्वास योग्य होने के लिए परमेश्वर के हम जब आप पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी निराशाएं, सारे परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स आप उनको दूर कर देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में आप अपना शांति और तसल्ली लाते हैं परमेश्वर। तो इस समय जब हम सब परमेश्वर अपने अपने मनों में दुखी हैं, परेशान हैं इस सिचुएशन को लेकर, तो परमेश्वर इस समय आपकी तसल्ली, आपकी शांति हम सबके साथ हो, ताकि परमेश्वर हम इसको फेस कर सके और जो महामारी फैली है कोविड-19 परमेश्वर इसको हम इसका सामना कर सकें, इससे अपने आप को सुरक्षित रख सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद कर सके और परमेश्वर आपकी आशीषों को पा सके। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।